दोस्तों ओल्ड कॉइन सीजन की तलाश में हम दुबई, सिंगापुर, लाओस और न जाने कितनी कंट्रीज में घूमकर भटक कर इंडिया के रोड पर भी अब मैं पहुंच चुका हूं हिमालय की वादियों में। और हिमालय की वादियों में एक लंबी बहुत सारी ध्यान क्रिया लगाने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जरूरी है ओल्ड कॉइन सीजन के लिए बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर जो रैली आती है हिस्टोरिकली देख चुके हैं हम, और बहुत ज्यादा लोग इसलिए मायूस हैं कि बिटकॉइन के अंदर तो रैली आ गई, ओल्ड कॉइन सीजन के अंदर नहीं आई। ओल्ड कॉइन सीजन क्या कैंसिल हो चुका है? ये सारी चीजें जो है, इतनी नेगेटिविटी जो है मार्केट के अंदर भरी पड़ी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो आएगा, 99% भी नहीं 100% आएगा। और जो लोग घबरा के यहाँ पर सेल करने वाले हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा भाई, जहां पर आपने 4 साल का पेशेंस रख लिया है और ज्यादा ना सही सिर्फ 6 महीने और मेरे कहने से इंतजार कर लो। उसका रीजन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा फिर आप लोगों को दिखाने की, जब मैं यहां से इस ध्यान से मुक्ति पाकर आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा। और जिस लोकेशन पर मैं हूं यहाँ पर पानी की एक अलग मजा है और बहुत पीसफुल जगह है ये। एनीवे, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करें। बिटकॉइन का जैसे कि आप सभी को मालूम है, रिसेंटली जो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ था, पहले $69,000 का बिटकॉइन ने हाई लगाया था 2021 में। उससे पहले अगर हम देखें तो 2017 की अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो लगभग 19,800 का हाई था बिटकॉइन का। ये 2017, 2021 और 2025 की बात करें तो कितना हाई लगा बिटकॉइन ने? 1,26,000, 126,000। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जब बिटकॉइन ने हाई लगा उससे पहले एक लो, जब बिटकॉइन 19,800 तक गया था, उसके बाद जो उसका लो था वो कितना था? $3,000 के आसपास। और 3,000 से कितना गया? $69,000। 30 टाइम की रैली। देन कितना आया? 15,500। और उसके बाद आप देखो 1,26,000, 126,000 तक बिटकॉइन हमारा जो है वो पहुंच चुका है। अब बात आती है उसके बाद इथेरियम की। इथेरियम के अंदर भी इसी तरीके से हमने रैली देखी है। जेडईसी जी कैश के अंदर भी रैली देखी है, जिसे एक टाइम पर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि प्राइवेसी कॉइन्स जो है खतरे में है भाई, डीलिस्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा नेगेटिविटी एक्सचेंजेस से डीलिस्टेड कर दिए गए, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस से, रेपुटेटेड एक्सचेंजेस से। ऐसा लग रहा था कि प्राइवेसी का फ्यूचर ही खत्म हो चुका है। और अब रिजल्ट क्या हुआ? $15 का लो और अभी $750, $750 का हाई। जेड कैश की बात कर रहा हूँ, जी कैश की। तो भाई ये नेगेटिविटी है मार्केट में। जैसे आप बियर मार्केट या ये सारी चीजें सुन रहे हो ना कि भाई खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हुआ भाई। वो आप लोगों को ट्रैप में फंसा के जो बिटकॉइन का पैसा है, जो इथेरियम का पैसा है, जो लार्ज कैप का पैसा है, वो जाएगा मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर जो हमारे 1 बिलियन से नीचे वाले कॉइन्स है, किसी की 100 मिलियन की मार्केट कैप है, किसी की 500 मिलियन की मार्केट कैप या 1 बिलियन की मार्केट कैप वाले जो मिड कैप है, अब उन कॉइन्स का नंबर होगा। और उसके बाद नंबर किसका आएगा? लो कैप वाले कॉइन्स का। फिर आएगा शिट कॉइन वाले। अगर आप देखें पहले कौन भागता है, कोई भी साइकिल हो, बिटकॉइन, उसके बाद आपका इथेरियम, उसके साथ साथ चलते हैं फिर आपके लार्ज कैप वाले कॉइन। लार्ज कैप वाले भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ हाई लगा चुके हैं, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। वो है ना मतलब आगे बढ़ने से पहले, शेयर जब आगे बढ़ता है ना उससे पहले थोड़ा सा एक पीछे हटता है, फिर एक बड़ी रैली हमें जो है, एक छलांग जो है वो देखने को मिलती है शेयर की भी। सेम वही चीज हो रही है ओल्ड कॉइन्स के अंदर। तो हमारे जो लो कैप वाले हैं, मिड कैप वाले कॉइन हैं, उनके अंदर भी रैली आएगी, लेकिन इसके बाद आएगी। अब हम बात करें अदर कॉइन्स की, तो उनका नंबर भी आएगा। उसके बाद आता है हमारा कॉइन्स के बाद आती है मार्केट कैप। मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, 2017 का सबसे बड़ा ओल्ड कॉइन सीजन था, और 2017 की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस 98% से करेक्शन आई थी। 98% से करेक्शन आकर क्रैश होकर आई थिंक 40% के आसपास आया था। देन 2017 से 2021 तक, 2017 से 2021 तक बिटकॉइन डोमिनेंस कितना गया? 40 से लगभग 73%। और 2021 से 2025 तक कितना आया? 57 के आसपास। बस इतना ही डाउन है अभी तक। अभी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर, यहाँ पर बेरिश चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग। और बेरिश फ्लैग का जब ब्रेक डाउन होगा तब असली रैली आपको देखने को मिलेगी ओल्ड कॉइन सीजन के अंदर। जो हमारे ओल्ड कॉइन्स हैं उनके अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और जिस ओल्ड कॉइन सीजन का हम वेट कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो 57, 58 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 57 जैसे ब्रेक डाउन होता है तब आपको एक्चुअल रैली देखने को मिलेगी, और 40 से 42 का जो है सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, देन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ओल्ड कॉइन्स कितना मूव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको इस वादियों से आपको बता रहा हूँ। बाकी की जो चीजें हैं मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाकर बाकी की चीजें जो हैं वो आप सभी के साथ में वहां पर शेयर करता हूँ डिटेल्स में। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये मेरे लेफ्ट साइड में जो ब्लैक कलर का है वो बिटकॉइन का चार्ट है, जो राइट साइड में है वो इथेरियम का चार्ट है। मैं दोनों आपको यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये है हमारा मार्च मंथ यहाँ पर, और मार्च 2017 की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस था $1,1100। और अगर हम आ जाते हैं पीछे, और ये जो चार्ट है ये 1 वीक का चार्ट है, एक हफ्ते की एक कैंडल है। $800-900 का बिटकॉइन का प्राइस था जनवरी 2017 में। देन यहाँ से रैली स्टार्ट हुई
और अगर आप देखोगे जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक बिटकॉइन का प्राइस चला गया था $19,900 के आसपास। आप $20,000 कंसिडर कर सकते हो। अब बिटकॉइन के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ओल्ड कॉइन्स। ओल्ड कॉइन्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओल्ड कॉइन से पहले मैं बिटकॉइन का आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि इथेरियम बीटीसी का चार्ट। बिकॉज जो ओल्ड कॉइन्स है हमारे वो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं इथेरियम बीटीसी के साथ में, यानी कि बिटकॉइन के साथ साथ में इथेरियम बीटीसी का चार्ट को ऊपर जाना जरूरी है। इथेरियम बीटीसी आप कह सकते हो कि लीड करता है ओल्ड कॉइन्स को। तो यहाँ पर ये हमारा जनवरी 2017 दिसंबर 16 में अगर आप देखोगे इसका बॉटम था और लो था 0.007। देन उसके बाद यहाँ से रैली स्टार्ट हुई जनवरी फरवरी मार्च अगर आप देखोगे, और टॉप इसने लगाया था इथेरियम बिटकॉइन ने 0.15 का। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें कि परसेंटेज में कितना गया यहाँ पर इथेरियम, तो लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो 2000% था। ये मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को जो है वो दिखाई दे जाए। यहाँ पर ये आप देख सकते हो 2000% है। अगर हम बिटकॉइन का देखें कि बिटकॉइन के अंदर जो मूव है वो कितना देखने को मिला, तो 800 से लेकर बिटकॉइन भी लगभग कितना गया था $20,000 के आसपास। और ये हम देख रहे हैं मार्च फरवरी मार्च से अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो आप, तो लगभग 25-26 टाइम बिटकॉइन गया और इथेरियम भी। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सबसे पहले करेक्शन आई थी यहाँ पर जुलाई 2016 में, और ये था यहाँ पर हमारा अगस्त। देन प्राइस ऊपर गया और दिसंबर 2016 तक। देन जनवरी से करेक्शन शुरू हुई, और यहाँ पर जो बड़ा क्रैश था बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर वो आया फरवरी 2017 में। और यहाँ पर अगर आप देखो बिटकॉइन डोमिनेंस 95-97% था उस टाइम पर, यहाँ पर जनवरी फरवरी 2017, और ये ओल्टकॉइन सीजन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था जो कि दिसंबर 17 तक चला। ये देखो आप यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस क्रैश होना शुरू हुआ और बड़ी अच्छे तरीके से क्रैश हुआ। यहाँ पर आप देखोगे अगस्त, और एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये था दिसंबर का एंड, और यहाँ पर जो था बॉटम लग चुका था। जनवरी फर्स्ट वीक में सब कुछ मतलब मार्केट का बॉटम लग चुका था। ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो एंड हो चुका था और बिटकॉइन डोमिनेंस कितना था 36%। तो ये था हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओल्ड कॉइन सीजन 2017 का। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस 36% से ऊपर जाना शुरू हुआ। 18 से कब तक गया 19 तक, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर टॉप फाइनली लगाया इसने दिसंबर 2020 तक। 18, 19, 20 3 साल तक जो है बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता रहा। कितना चला गया 73%। और बिटकॉइन का क्या हुआ 2018 से 2020 तक हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर बिटकॉइन का टॉप था दिसंबर 2017, ये जनवरी 2018 यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 18, 19 और ये फाइनली 20 था। 2020 तक कितना लो आ गया था बिटकॉइन का $3,800, यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर और बिटकॉइन का प्राइस नीचे। इसी के साथ ही अगर हम इथेरियम देखें, इथेरियम भी यहाँ पर ये था 2017, 18 जैसे ही स्टार्ट हुआ इथेरियम बीटीसी नीचे आना शुरू हुआ, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पर ये था 2020 यहाँ पर, और कितना डाउन आ गया इथेरियम की अगर हम बात करें तो यहां से अगर आप देखोगे लगभग 90%। तो बिटकॉइन डोमिनेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ अब वो भी आप देख सकते हो। ये जो फेज है हमारा, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये इथेरियम बीटीसी का चार्ट है। ये फरवरी 2021 से इथेरियम का प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, और कब तक गया दिसंबर 2021 तक। ये देखो कितना परसेंट गया, लगभग 400%। अब हम बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन में 2021 से क्या हुआ भाई। तो ये आप देखो यहाँ पर ये बॉटम था नवंबर 2022, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हुआ, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3800 से कितना गया बिटकॉइन $69,000 तक। 2021 का नवंबर में इसका टॉप जो था वो बिटकॉइन का लग चुका था। सेम यही चीज अभी हुई है हमारी 2025 में। अब उसके बाद यहाँ पर करेक्शन कितना डाउन आया, अगर आप यहाँ पर देखोगे 15,000 से कितना गया 2025 में, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो $126,000 के आसपास। और इथेरियम बीटीसी जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं किया, मतलब इथेरियम बीटीसी नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जो पैसा आया वो सिर्फ बिटकॉइन के अंदर आया, ओल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं आया। अब ओल्ट कॉइन्स का अब क्या होगा, अब आगे हम देख लेते हैं। वो आगे की जो बात है मैं आपके साथ में जो है यहाँ पर वो शेयर करने वाला हूँ। मैं 2 वीक का चार्ट ले लेता हूँ, 2 वीक का। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये इथेरियम का चार्ट है हमारा, ठीक है, ये इथेरियम बिटकॉइन है, मैंने ब्लैक स्क्रीन ले ली है, और ये इथेरियम का जो है वो बॉटम भी लग चुका है, ये यानी कि इथेरियम का सपोर्ट है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से अभी डाउन आ सकता है, जो कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर करेक्शन आ रही है, और ज्यादा डाउन नहीं आएगा बिकॉज ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ से जो है हमें एक अच्छा बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर, और जो रैली है वो रैली यहाँ से शुरू होगी इथेरियम में। तो जैसे इथेरियम के अंदर रैली आएगी, ऐसे ही आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी अब यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो बनेगा। तो अगर हम कंसिडर करें यहाँ से लगभग
लगभग 220% प्राइस अप जाएगा। अगर बॉटम से जहां तक लग चुका है 400% के आसपास है। तो ये इथेरियम यहां तक जाएगा और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी आपको यही रैली देखने को मिलेगी। दूसरी चीज बिटकॉइन डोमिनेंस, अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट 4 ईयर से बिटकॉइन डोमिनेंस गोइंग अप 39 to 65%। वी सी करेक्शन ओल्ड कॉइन्स। तो यही करेक्शन है जो कि आ रही है, लेकिन ये बेरिश फ्लैग है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये बेरिश फ्लैग है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा 57, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बिटकॉइन डोमिनेंस का, जैसे 57 को ब्रेक करेगा और प्राइस आएगा 42%। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें यहां से, तो लगभग 25% डाउन आएगा। और अगर हम करंट प्राइस से देखें तो लगभग 27%। ये वो ओल्ड कॉइन सीजन होगा जहां पर आपके ओल्ड कॉइन्स 500, 1000%, 2000%, मे बी 5000 यानी कि 50 टाइम तक आपको देखने को मिलेंगे और ये जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना भी। ये जो करेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली बेरिश चार्ट है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला डिपेंड है कि इसका ब्रेकडाउन कब होता है। वो ब्रेकडाउन हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए और हो सकता है मार्च अप्रैल तक चल जाए। मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ कि मार्च से मई का जो है वो ओल्ड कॉइन सीजन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक हो सकता है ये इस तरीके से थोड़ा ऊपर चला जाए 61 62 मैक्सिमम। देन उसके बाद इस तरीके से इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी और ये होगा असली ओल्ड कॉइन सीजन जिसका हम वेट कर रहे हैं। तो जो लोग बिल्कुल ये उम्मीद खत्म कर चुके हैं कि ओल्ड कॉइन सीजन नहीं आएगा, तो भाई ये रेडी है। जब प्राइस यहां तक जाएगा उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आनी ही आनी है और ओल्ड कॉइन सीजन भी आना ही आना है। ये मैंने चार्ट लिया है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथेरियम, यानी कि बिटकॉइन और इथेरियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये चार्ट क्या कह रहे हैं हमें, यहाँ पर आप सबसे पहले देखो 2017 में ओल्ड कॉइन्स की जो मार्केट कैप थी कितनी थी, सिर्फ 15 बिलियन। 15 बिलियन के अंदर टोटल ओल्ड कॉइन्स है। सारा पैसा बिटकॉइन इथेरियम इनके अंदर था। उसके बाद ओल्ड कॉइन्स के अंदर आया और 2018 तक सिर्फ कितना आया था, 350 बिलियन की मार्केट कैप थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2021 में ये आ गई थी मार्केट कैप सिर्फ 27 बिलियन की। और उसके बाद कितनी गई 2021 तक ओल्ड कॉइन्स में 1.13 ट्रिलियन। देन करेक्शन आने के बाद दिसंबर 2022 में आ गई थी 286। और उसके बाद अगर आप देखोगे रिसेंटली अभी इसने यहाँ पर नया हाई लगाया है 1.19 का। तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है। जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो जो ओल्ड कॉइन्स है, ये ओल्ड कॉइन्स का स्पेशली चार्ट, यानी कि मार्केट के अंदर ओल्ड कॉइन्स के अंदर पैसा आएगा। तो यहाँ पर दो अभी सपोर्ट जोन है। इसके जो मेजर सपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ, 670 से लेकर, और अभी जो मार्केट कैप का सपोर्ट है 670 से लेकर, पहला सपोर्ट है यहाँ पर 770 का। तो उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 550 बिलियन का। तो जैसी मार्केट कैप यहाँ तक आएगी उसके बाद एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिलेगी और जो टारगेट है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1.81, 2.15 या 2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो सकती है। तो नो डाउट बड़ा पैसा जो मार्केट के अंदर है वो आएगा। जिसने बिटकॉइन में डाल रखे हैं, इथेरियम में डाल रखे हैं, ओल्ड कॉइन्स में भी डालेंगे भाई। सारा पैसा तो नहीं डालेंगे लेकिन थोड़ा पैसा जो है उसमें से आएगा, नया पैसा भी आएगा और ओल्ड कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। तो ये था ओवरऑल व्यू माई पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है, मैंने जो एनालिसिस किया है वो कितना हेल्पफुल है आप सभी के लिए? आप कमेंट करके बताइएगा। आपका जो कमेंट है वही आपका प्यार है और मैं आपके कमेंट का वेट भी करूंगा और रिस्पॉन्स भी करूंगा। तो आज के इस वीडियो में तो नहीं, मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।